मैं मोहम्मद शाहिद खान और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे। आज हम मौजूद है लखनऊ के निशातगंज के बेसिक शिक्षा निदेशक कार्यालय में। मेरे पीछे आप जो धरना प्रदर्शन देख रहे हैं ये 6800 अभ्यर्थी हैं जो एक बार फिर आज बेसिक शिक्षा निदेशक कार्यालय के बाहर बैठ के अपनी मांगों को लेके प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए कुछ महिला है उनसे बातचीत करते हैं। मैम क्या नाम है आप और ये बताइए आप लोग फिर दोबारा आ जाए। मेरा नाम रूबी गुप्ता है और मैं रायबरेली से आई हुई हूँ। यहाँ पे हम लोग अपनी नियुक्ति के लिए आए हुए हैं। जनवरी में हम लोगों की नियुक्ति के लिए लिस्ट आ गई थी, लेकिन हम लोगों को अभी तक नियुक्ति नहीं मिली सरकार की तरफ से और हम लोग लगभग 7 महीने से यहाँ पे परेशान हो रहे हैं और सरकार ने हमारी भावनाओं को आहत कर रखा है। कोर्ट के चक्कर में हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हम लोगों की नियुक्ति कोर्ट के बाहर करे और हम लोग यहाँ सड़कों में मारे फिर रहे हैं। हम लोग भी अपने विद्यालय जाएं और हम लोग अपनी सीट पे पाए और अपनी नौकरी करें। हम लोग भी समाज को शिक्षित करें। आइए और भी बहुत से महिलाएं उनसे भी बातचीत करते हैं। मैम क्या नाम है आप कहाँ? जी भैया मैं जौनपुर से आई हूँ। मेरा बस इतना ही कहना है सरकार से कि अब हम लोगों के मतलब पेशेंस की एकदम लिमिट जो है वो खत्म हो चुकी है। इससे ज्यादा हम लोग वेट नहीं कर सकते। कैसे भी किसी तरीके से नियुक्ति देगी सरकार ये हम नहीं जानते। हमें बस अपना नियुक्ति पत्र चाहिए और सरकार से बस हम यही अपील करते हैं कि कैसे भी करके हमें नियुक्ति पत्र दे दीजिए। कोर्ट का मैटर क्या चल रहा है कैसे चल रहा है हमको नहीं पता, बस हमें नियुक्ति पत्र चाहिए। मैम ये बताइए आप लोग तो कई बार आए हो और डायरेक्टर साहब से भी आप लोग के प्रतिनिधि ने बात करी है, लेकिन क्या आज फिर कोई डेट दी गई थी या आश्वासन दिया गया था, कार्रवाई नहीं की? सर हम लोगों का एक भी दरवाजा नहीं बचा है जहाँ पर हम लोग गए नहीं है। जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर हर जगह हमें निराशा ही मिलती है। ये हुआ तो हम लोगों का जुलाई लास्ट तक हो जाएगा, लेकिन जुलाई भी बीत गई, अगस्त आ गया, फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिर कब होगा। मैं योगी जी से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आखिर कब हम लोगों को वो दिन आएगा जब नियुक्ति पत्र मिलेगा। बस मैम ये बताइए मैम जो कह रही थी योगी जी से, तो बेसिक शिक्षा मंत्री है उनको भी पता है सारे प्रकरण के बारे में, तो आपका प्रतिनिधिमंडल क्या ये बताइए प्रधान मुख्यमंत्री से नहीं मिलने गए? सर हमने मुख्यमंत्री जी से नहीं मिल पाए हैं। मंत्री जी से मिले हैं, शिक्षा मंत्री जी से कई बार मिले हैं। रणदीप सिंह से? हाँ जी उनसे मिले हैं, बस आश्वासन के अलावा हम लोगों को कुछ नहीं मिलता। आप बताइए आप लोग सुबह से आए हो यहाँ पे, कहाँ से आप कहाँ से आए? महोबा से आए हैं सर जी। तो अभी कोई अधिकारी आया बात? नहीं सर कोई नहीं आया, किसी ने बात नहीं की। आइए और भी कुछ मैं कैमरा पर्सन को दिखाएं कि कितनी भारी संख्या में ये अभ्यर्थी हैं और इससे पहले भी ये लोग अपनी मांगों को लेके यहाँ पे आए थे। अभी कुछ और आइए हमारे साथ एक और है बातचीत करने के लिए। ये बताइए आप लोग इससे पहले भी आए हैं अपनी मांग को लेके, आज क्या डायरेक्टर साहब से मुलाकात हुई? बात सर अभी तो किसी तरीके कोई मुलाकात नहीं, ना तो आश्वासन मिला और हम लोग कई बार जब पिछले 11 महीनों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। चुनाव के समय में इन्होंने लिस्ट निकाल दी थी और शेड्यूल तक के दे दिया था, लेकिन फिर इन्होंने आचार संहिता का बहाना बना करके हमें नियुक्ति से वंचित रखा। उसके बाद सरकार बनने के बाद आज 8वां महीना चल रहा है, लेकिन जब भी हम लोग आते हैं तो ये लोग कोर्ट के नाम पर या जो है कि हम लोग कर देंगे इनके नाम पर हम लोगों को बार बार छलावा के तौर पर छल रहे हैं, जबकि कोर्ट में किसी तरीके का कोई स्टे नहीं है। जज साहब ने खुद बोला है यदि आप चाहो तो इनको नियुक्ति दे सकते हो, नियुक्ति के बाद जो भी आपने प्रक्रिया की है उसका आप हलफनामा में दे सकते हैं। कोर्ट का आदेश हो चुका है, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। अधिकारी बता रहे हैं कि मतलब कोर्ट की तरफ से स्टे, जबकि जज साहब ने खुद बोला था उस समय सरकार की तरफ से जो वकील हायर किए गए हैं माथुर सर, उनसे खुद बोला था कि माथुर सर आप जाइए, हमने किसी तरीके को स्टे नहीं दिया है, आप जाओ और इनकी नियुक्ति कर दो। नियुक्ति के बाद जो भी चीजें हो आप उनका हलफनामा लाके कोर्ट में शामिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए सर क्या नाम है और आपका? मेरा नाम श्याम कुमार पाल है और मैं हरदोई जिले से आया हूँ। लगभग यहाँ 5 जनवरी 2022 को 6800 की चयन लिस्ट सूची जारी हुई थी। उसके बाद आज तक नियुक्ति योगी सरकार नहीं दे पाई है और सिर्फ कोर्ट का हवाला देकर कोर्ट में भी इस बार लंबी डेट लगा दी है। सरकार का कहना है कि अब क्या डेट गई है? डेट इस बार 12 अक्टूबर डेट लगाई गई है, जबकि सरकार ने पिछली बार बोला था कि हम जुलाई में सिर्फ कोर्ट का देखेंगे, उसके बाद आपको नियुक्ति पत्र दे देंगे, लेकिन जुलाई के बाद भी अभी अधिकारियों के कान पर जू नहीं रहेंगी और उन्होंने इसके बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया है। इसीलिए मजबूरन होकर हम 6800 शिक्षक अभ्यर्थियों को धरना देने पर मजबूर होना पड़ा है।
जैसे कि आपने सुना है अभ्यर्थियों को बड़ी निराशा है कि खाली आश्वासन दिया जाता है और कुछ नहीं दिया जाता है। सर क्या नाम है, आप कहाँ से हैं? ओम प्रकाश गुप्ता मेरा नाम है सर, प्रतापगढ़ में आया हूँ जी। ये बताइए दिक्कत क्या है जो आप लोग की कोर्ट से आदेश होने के बाद भी आपकी नियुक्ति पत्र नहीं दिया है? ये सरकार की और अधिकारियों की गलत मंशा की वजह से हम लोग बेरोजगार बैठे हैं और पिछले करीब 7 महीने से हम लोगों को नियुक्ति पत्र आवंटित होने वाला था लेकिन नहीं हो पाया और अधिकारियों ने इसको कोर्ट के माध्यम से इसको फंसा रखा है और वो चाहें तो जल्द से जल्द को विस्तारित करके हम लोगों को नियुक्ति प्रदान करें। तो आज आप लोग इतनी भारी संख्या में आए हैं इकट्ठा होकर और अभी तक कोई अधिकारी आया कि नहीं, अभी तक भी हमसे मिलने कोई अधिकारी नहीं आया है और हम इंतजार कर रहे हैं कोई अधिकारी आए, हमारी बात सुने, हमारी मांगों को पूरी करे और कोर्ट से इतर राज्य सरकार हमको जो है नियुक्ति प्रदान करे। आइए हमारे साथ और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है, आप कहाँ से? मेरा नाम चंद्रभान है और मैं झांसी जिले से आया हूँ। हम लोगों को 5 जनवरी 2022 को लिस्ट दी गई बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से, जिसमें हम लोगों के आरक्षण के साथ जो घोटाला हुआ था उसके मतलब सापेक्ष दिया गया था, लेकिन पूरे 7 महीने होने के बावजूद भी हम लोगों को किसी प्रकार की नियुक्ति नहीं दी जा रही है। अतः हम लोग मजबूर होकर आज यहाँ आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं और हम लोगों का योगी जी से यही निवेदन है कि आपने हमें लिस्ट दी थी, आप ही हमें नियुक्ति पत्र दिलवाइए। ना ही हमारी कहीं अधिकारी सुन रहे हैं, ना ही हमारा कोर्ट में कोई सुन रहा है। कोर्ट में ये बताइए जब आप अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, आपके बेसिक शिक्षा मंत्री भी आप लोग गए उनके पास, तो आप मुख्यमंत्री के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? मुख्यमंत्री जी के पास? जी, मुख्यमंत्री किसी के पास पहुंचने की हम लोग कोशिश करते हैं लेकिन प्रशासन हमें वहां तक पहुंचने ही नहीं देता है। हमको कोई प्रतिनिधिमंडल भेज दीजिए। कोई भी किसी तरह से आगे बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। हम लोगों की समस्या ये है कि हम दलित पिछड़े वर्ग से आते हैं और हम लोगों को इसी प्रकार जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। पिछले सरकार तो कहती है दलित पिछड़ा सबका साथ सबका विकास है, आप ऐसी बात? सिर्फ ये सर जुमलेबाजी है, ये सिर्फ कागजों में है। हकीकत में ये होता है, अगर ये हितैषी होती तो हम लोग विद्यालयों में होते, हम लोग यहाँ नहीं होते। 68 में क्या सबसे ज्यादा दलित वर्ग के लोग हैं? दलित और पिछड़ा वर्ग दोनों लोगों को जो है, क्योंकि इसमें दलित और पिछड़ा वर्ग के लोगों की सीटों का ही घोटाला हुआ था, तो उन के लोगों को जो है समायोजित करने के लिए लिस्ट निकाली गई, लेकिन हमें अभी तक कोई नियुक्ति नहीं दी गई। सर क्या नाम है आपका और आप कहाँ से? मेरा नाम राजेश है, मैं हमीरपुर से आया हूँ और हमारा जो है कई महीनों से जो है हमारी नियुक्ति लटकी हुई है। हम लोग चाहते हैं कि हमारी नियुक्ति जल्द से जल्द हो। धन्यवाद। जब आते हैं सर क्या नाम है और कहाँ से? नमस्कार भाई, मैं शिवमणि जिला जालौन से 6800 चयनित बेरोजगार शिक्षक हूँ। इस 6800 भर्ती में हमारा चयनित के बाद भी बेरोजगार है? जी, चयनित होने के बाद बेरोजगार हैं हम और उसका खास कारण ये है कि हम लोगों को आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं। आज हम लोग विगत 7 महीनों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लखनऊ की सड़कों से लेकर के दिल्ली की सड़कों तक हम लोग घूम के आए हैं। ऐसा कोई दरवाजा नहीं बचा है जिस दरवाजे पर हम लोग जाकर के कुंडी न खटखटाए हों। ऐसा भी आप लोग कई बार यहाँ डायरेक्टर के कार्यालय में भी आए हैं, फिर प्रदर्शन कर रहे थे, इको गार्डन भी भेज दिए गए, तो क्या सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा, कार्रवाई तो हमें नहीं दिख रही? नहीं, बिल्कुल यही हो रहा है हम लोगों के साथ। आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। अगर सरकार को यही मंशा है तो कम से कम एक बार ये तो हमें बता दें खुल करके कि हम आपको नियुक्ति नहीं दे पा रहे हैं, आप लोग कोई दूसरा काम कर लीजिएगा। आपकी पढ़ाई लिखाई बेकार है, आपकी जो क्वालिफिकेशन रही है सबके बराबर थी, लेकिन कैटेगरी में बराबर नहीं थी। हम सामान्य नहीं थे, हम लोग पिछड़े दलित थे, इसलिए हम लोगों को आज दर दर ठोकरें खानी पड़ रही हैं। आज हम लोग 2019 से लेकर के आज 2022 में खड़े हैं। 3 साल का किसी के ऊपर अगर आर्थिक नुकसान होता है, एक परिवार के ऊपर, आदमी 3 दिन के आर्थिक नुकसान पर परिवार नहीं चला पाता 1 महीने। हम लोग 3 साल से लगातार ऐसे प्रताड़ित हैं। और अगर जैसे कि सरकार की बात करें तो सरकार को बस वोट बैंक की पड़ी रहती है। हम लोग क्या सरकार को वोट नहीं दिए हैं? हम लोगों ने क्या सरकार नहीं बनाई है? क्या केवल सामान्य वर्ग? 37 साल का रिकॉर्ड टूटा है। योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया, इतना प्यार दिया गया, तो आप लोग उनके पास अपनी बात लेकर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं, वोट लेने से पहले उन्हें हमारी गिनती याद रहती है कि हम लोग पिछड़े दलित 80% लोग बैठते हैं। वोट लेने के बाद जब सरकार बनती है तो उन्हें सिर्फ ये याद रहता है कि हमारे सिर्फ 20% लोग हैं पूरे देश के अंदर, उन 20% का भला किया जा रहा है।
पूरे देश के अंदर, मैं केवल प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप कहीं के आंकड़े उठा करके देख लीजिएगा, कहीं पे भी अधिकारी रैंक को देख लीजिएगा, कहीं पे आप जज देख लीजिएगा, वकील देख लीजिएगा, आपको सभी सबल फॉरवर्ड क्लास से मिलेंगे। हम पिछड़े दलितों का क्या कसूर है कि हम लोगों को अपने हक को भी नहीं दिया जाता, ये लोग हमें हमारा हक भी छीन के खा जाते हैं, और यही हमारी 69,000 शिक्षक भर्ती में हुआ। बहुत है, 12,460 शिक्षक भी बैठे हैं, 69,000 वाले में आप लोग हैं 6700, कुछ 1209 भी शिक्षक के अभ्यर्थी हैं जिनको गलत जिला आवंटित कर दिया। तो हम देख रहे हैं किसी भी टीचर्स जितने भी ज्वाइनिंग हुई है, किसी का मसला हल। सरकार की मंशा है, सरकार अधिकारियों पर डालती है आपको, और अधिकारी कोर्ट पर डालते हैं। हम लोगों के बीच में ये जुमला दिया जा रहा है, कोर्ट के नाम पे हम लोगों को बस गुमराह किया जा रहा है, और कोर्ट में जज वकील हमें लंबी लंबी डेटें देते चले जा रहे हैं। एक डेट अगर कोई केस की होती है, अगर सुनवाई नहीं होती है, तो उसको तत्काल कुछ समय बाद लगाया जाना चाहिए। ये ऐसा सिस्टम है जो कॉलेजियम सिस्टम से जो जज वकील बनाए जा रहे हैं, इसका भी प्रभाव हम लोग झेल रहे हैं। लंबी से लंबी डेटें मिलती चली जा रही है। अब हमें एक बात बताओ कि अगर हम यही सवाल करें सरकार से कि कब तक हम सड़कों पर भटकते रहेंगे, अगर आपको अगर चुनाव हो जाता है, चुनाव होने के 4 महीने बाद आपको शपथ दिलाई जाए, या आपको 2 साल बाद शपथ दिलाई जाए, तो उस चुनाव का क्या अस्तित्व रह जाएगा? आज हम शिक्षकों के साथ यही हो रहा है। हमने 2019 में पेपर दिया था, और आज 2022 में भी हमारी ज्वाइनिंग नहीं है। ये हमें क्या 2042 में ज्वाइनिंग देंगे जब आपकी ओवर एज हो जाए? जी, हम तो बस यही चाहते हैं कि हम लोगों की जल्दी से जल्दी नियुक्ति कराए सरकार, अन्यथा की स्थिति में हम लोगों को भी बहुत सारे गलत कदम अगर उठाने पड़ते हैं, तो इसकी जिम्मेदार सरकार और अधिकारी जो बेसिक शिक्षा में बैठे हुए हैं, वो अधिकारी जिम्मेदार होंगे। आइए हमारे साथ एक महिला अभ्यर्थी। मैम, क्या नाम है, आप कहाँ से? जी सर, मेरा नाम प्रिया सिंह है। मैं गोरखपुर से आई हूँ, योगी जी के ही राज्य से हूँ, लेकिन वो हमारी पीड़ा को नहीं समझ रहा है। 2 साल से हम लोग इतनी ज़्यादा पीड़ा में हैं, हम उनके दरबार में रहते हुए भी वहाँ वो हमारी पीड़ा नहीं सुनता। हम यहाँ लखनऊ में मौजूद है, पिछले 8 महीनों से हम धरना कर रहे हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हमें सिर्फ एक ही मांग है हमारी कि हमें हमारी नियुक्ति दे दें। हम इतनी सारी महिलाएं घर से कैसे आती हैं, परमिशन नहीं मिलता हमें आने के लिए, फिर भी हम इतने स्ट्रगल करके आते हैं, फिर भी योगी जी को दिखाई नहीं दे रहा। हमने उनकी सारी माने कट ऑफ जो भी उन्होंने रखा था, सब हमने क्वालिफाई किया। उसके बावजूद हमारी गलती सिर्फ इतनी है कि हम मतलब जनरल नहीं है, ओबीसी वर्ग से आते हैं। इस वजह से शायद उन्हें हमारी पीड़ा दिखाई नहीं दे रही है। महिलाओं बताइए मैम, ये क्या दिक्कत क्या है ज्वाइनिंग? सर, दिक्कत कुछ भी नहीं है। योगी सरकार सबसे बड़ी बात है, वो हम पता नहीं उनको क्या हम लोगों से इशू है, मतलब जो हम ओबीसी कैंडिडेट हैं उन्हें प्रॉब्लम है हम लोगों से। वो शायद हमें पसंद नहीं करते, या जो भी है हमें वो नियुक्ति देना ही नहीं चाहते, शायद वो सैलरी बचा रहे। चूँकि हमारी नियुक्ति हमने जब उनसे ही गुहार लगाई थी, तो उन्होंने ही कहा था कि 10 जनवरी तक एनी हाउ आप लोग का सिलेक्शन हो जाना चाहिए अपने अधिकारियों से। जनवरी कौन सा है? 2022, बट नहीं, 5 जनवरी को हमारी ये लिस्ट आई है। उसके बाद 10 जनवरी को उन्होंने बोला था कि आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, अधिकारियों को उन्होंने सूचित किया था। बट उसी समय अधिकारियों के थोड़ा सा हीला हवाले के चक्कर में फिर आचार संहिता लगता है, आचार संहिता के बाद चुनाव आता है, उसके बाद से फिर कुछ लोग कोर्ट केस हो जाता है, फिर उसके से मैटर इतना आगे बढ़ता है, चूँकि मैटर में कुछ नहीं है, कोर्ट से कोई रोक नहीं, कोई स्टे नहीं है। कोर्ट ने भी कहा था, स्टार्टिंग में ही उन्होंने कहा था कि आप इन बच्चों की गलती आपकी है, चूँकि गलती गवर्नमेंट ने करी है। हमारी चूँकि 2 साल पहले होनी थी, लेकिन इनकी गलती की वजह से हम बाहर हैं आज पिछले 2 साल से, और 4 साल से वैकेंसी नहीं आई। हम जाएं तो जाएं कहाँ? हमारी पीड़ा तुम्हें दिखाई ही नहीं देती। हम आखिर करें तो क्या करें? अगर हमें अभी नहीं भी नियुक्ति देना तो साफ बता दो ना कि नहीं देंगे, हम अदरवाइज कोई सेक्शन ढूंढ लेंगे ना। बट हम अभी कहाँ जाए? घर से निकलते तो ये कहा जाता है कि झूठ बोलते हैं बच्चे, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, बट हम करें तो क्या करें? मेन थिंग कि लड़कियाँ कहाँ जाए? हमारी उम्र भी निकलती जा रही है, माँ बाप का बहुत सारी चीज़ है। हमारे पापा इसी उम्मीद में थे कि बच्ची का हो जाएगा, पिछले बार मेरे पापा का भी डेथ हो गया। कुछ समझ में नहीं आता कि हम लोग करें क्या। फिर भी योगी जी से विनम्र निवेदन, हाथ जोड़ के हम सब महिलाएं यही कह रही हैं, कुछ भी करके हमारी नियुक्ति करा दीजिए। अगर गवर्नमेंट चाह दे तो बस 1 दिन के काम है और कुछ नहीं करना है। मैम, आप लोग इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेके इस मामले को करना चाहिए, और आप लोग को भी कोई शौक नहीं है इतनी गर्मी में बैठ के आने का। ये बताइए मैम, डायरेक्टर साहब से आप लोग की कुछ बात हुई है अभी क्या? नहीं सर, मतलब वहाँ बस 5 लोगों का डेलीगेशन ऐसे बुला लेते हैं। जब हम लोग धरना देते हैं, कहेंगे 5 लोगों का नाम लिख कर जाते हैं, पता नहीं क्या मिलवाते हैं उनसे। हम लोगों के सामने कभी आते नहीं है कि आकर हम लोगों के सामने भी कुछ कह दें, हम लोग भी कुछ सुन लें।
हम लोग अपने बच्चों को छोड़कर सर इतनी दूर से आते हैं। आप कहाँ से आए हो मैं? सर हम अमेठी से आए हैं। क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये बोल रही हूँ, क्या हम कहें और किससे कहें? यहाँ पे आते हैं तो ये लोग कहते हैं कि मैं इन अधिकारियों से मिलवाऊंगा उन अधिकारियों, लेकिन अधिकारियों से योगी जी को जनता दरबार में हम लोग खुद पर्सनली गोरखनाथ में जाके एक नहीं कई सारी लड़कियां गई, लड़के गए, सब लोग मिले, ज्ञापन दिए। चूंकि योगी जी को सब कुछ नॉलेज में, वो करना क्यों नहीं चाहते? हमारे सिर्फ एक ही सवाल है, अगर वो हमारी नियुक्ति नहीं देना चाहते तो कोई इशू नहीं है, हमें तुरंत बता दें हम तुम लोगों की नियुक्ति नहीं देंगे, हम हट जाएंगे, हम रास्ता बदल लेंगे। लेकिन हमें इस तरीके से वो गुमराह क्यों कर रहे हैं? हमारी प्रदेश के वो राजा है, फिर भी वो हम प्रजा की पीड़ा को क्यों नहीं समझ रहे? मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे ये की रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर उन्हें नियुक्ति देना है तो हमें नियुक्ति दे दें, वरना हमें मुक्ति ही दे दें। क्योंकि अब हम ना घर वालों का पीड़ा सह पा रहे हैं, ना बाहर वालों का, ना खुद से। अब इतने सक्षम हम नहीं है, हम कहाँ जाए और क्या आइए हमारे साथ एक और अध्यात्म। सर क्या नाम है आपके और कहाँ? मेरा नाम नवीन है, अम्बाऊ से आए हैं। ये बताइए, ये लोग आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इतने महीनों से, कोई सुनवाई तो हो नहीं रही आपकी? सर सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन हम एक बात आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश बीजेपी की जितनी इकाई है वो भी दाना कर रही है, लेकिन मामला पश्चिम बंगाल का है, सरकार वहाँ उनकी है नहीं, तो उस मामले को लेके ये लोग पूरे प्रदेश में दाना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ भी अन्याय हुआ है 6800 लोगों के साथ, जो कि पिछड़े दलित हैं। यहाँ के लिए एक भी बीजेपी के नेता, मंत्री, विधायक कोई यहाँ पे इन दलितों पिछड़ों को देखने वाला नहीं है। पश्चिम बंगाल और आप लोग के प्रदर्शन से क्या मतलब है समझ? सर देखिए, मतलब है कि वहाँ पे बीजेपी की सरकार है नहीं, ठीक, यहाँ पे बीजेपी की सरकार है। वहाँ ममता बनर्जी के मंत्री से गलती हो गई है, ठीक, तो वहाँ के मुद्दे को लेके आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जहाँ इनकी सरकार नहीं होती है वहाँ ये आप लोग के सपोर्ट में और जो भी दिक्कत होती है वो मुद्दे उठाते हैं, लेकिन जहाँ सरकार है वहाँ मुद्दे नहीं उठाते। यहाँ पे हम लोगों के मुद्दे को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस समय हम लोग 6800 लोग हैं सर, 6800 लोगों का मतलब कि ये शिक्षक बन के जाएंगे, 6800 विद्यालयों में जाएंगे। और सर बहुत बड़ा एक जनसमूह है हम लोगों के साथ, लेकिन आज लोग कम आ पाए हैं। अगर हम लोगों के साथ न्याय नहीं होता है तो इससे भी ज्यादा फिर से हम लोग भीड़ लाएंगे और फिर प्रदर्शन करेंगे। सर आप लोग प्रदर्शन करते हैं, अंदर से कुछ आश्वासन दिया जाता है, फिर यहाँ से पुलिस आप लोग को गार्डन भेज देती है, यही चलता है? सर आश्वासन, ये तो बात आपकी सही है सर, आप इतना मुस्कुरा के सवाल कर दिए हैं, हंसी आ गई है हमको। सर इतना मैंने देखा है, टीचर्स चाहे आप 68 चाहे 12,460 सबको आश्वासन मिलता है, प्रदर्शन करते हैं, पुलिस ताकि गार्डन कर देती है। सर अब क्या करें, मतलब सरकार समझ में नहीं आ रहा क्या चाहती है आप? लेकिन सर अब हम लोग चूंकि पढ़े लिखे शिक्षक हैं तो हम लोग तोड़ फोड़ तो कर नहीं सकते हैं, अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, लेकिन न्याय योगी जी से ही मिला है। हम लोगों की लिस्ट आई है, योगी जी के निर्देश पे ही आई है, तो आगे हमें योगी जी से बहुत उम्मीद है कि हमें नियुक्ति मिलेगी। और सर मुस्कुराए इसलिए नहीं, सर आपकी भी मुस्कुराहट देखे हमें मुस्कुराहट आ रही कि इतना दर्द है, लेकिन फिर भी उम्मीद लगाएं आप। सर जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना सर इसी आप जैसे लोगों को देख के हम लोग को भी थोड़ा अच्छा लगता है। सर भूखे पेट है लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। घर से सर 350 किलोमीटर दूर से आए हैं ट्रेन में सफर करके, उसके बाद सुबह से यहाँ पे आ गए हैं, खाए पिए कुछ नहीं है, लेकिन क्या करें सर, बस लोगों को देख के उम्मीद है कि नौकरी मिलेगी और नौकरी के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आज साल भर सर हो गया लेकिन कोई सुन नहीं रहा है, और योगी जी सुनेंगे, लेट है सर। लेकिन जैसे कि आपने सुना, ये 68 अभ्यर्थी थे जिनको उम्मीद है कि योगी जी अभी भी उनकी जो मांग है उसको सुनेंगे और इनकी जो भर्ती प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाए। कुछ महिला भी अभ्यर्थियों का भी डर था कि इतने सालों से वो अपने इस चयन के लिए बैठी हैं, उनके पिताजी का इंतकाल हो गया और बड़ी दूर से, तो ये 6800 की ये डेलीगेशन टीम में थी, ये अभी गई थी अंदर डायरेक्टर साहब से बातचीत करने के लिए। मैम क्या नाम है और अंदर क्या बातचीत? मेरा नाम रीना यादव है, मैं सुल्तानपुर से आई हूँ। आज जैसे हम लोगों ने आंदोलन किया, आंदोलन तो हमारा बहुत दिन से चल रहा है, आप लोगों को पता होगा 69,000 भर्ती में महाघोटाला हुआ था, तो 8 महीने के संघर्ष के बाद एक सूची आई थी, फिर नियुक्ति पत्र नहीं दिया इन लोगों ने, ठीक है। फिर हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया कि विनम्रता से निवेदन करके कि सर हम लोगों का काम हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। आज फिर हम लोग का आंदोलन हुआ, हम लोग गए वहाँ पे डीजी सर ने मुलाकात के लिए बुलाया हम लोग को, बातचीत करने के लिए। फिर हम लोगों ने वही बात अपनी रखी कि सर हम लोग कर दीजिए, चाहे जैसे कोई भी रास्ता निकालिए, कोर्ट के बाहर या फिर कोर्ट में इतनी लंबी लंबी डेट लगती है, हम लोग परेशान हो गए हैं सर। तो सर का यही कहना था कि कोर्ट के बाहर तो कोई रास्ता नहीं है और कोर्ट में हम लोग पैरवी कर रहे हैं। आप लोगों से ज़्यादा हम लोग को
मतलब विभाग ये है कि एक्टिव है, अपना प्रयास कर रहा है, लेकिन हम लोगों को नहीं लगता है कि विभाग हम लोगों के लिए एक्टिव है, प्रयास कर रहा है। फिर भी हम लोग उस आश्वासन को माने। फिर हम लोगों ने कहा सर जैसे डेट इतनी लंबी लगी है, अक्टूबर में डेट लगी है 12 अक्टूबर को, और डेट लगती भी है तो हमारी सुनवाई नहीं होती है, कभी जज नहीं बैठते तो कभी वकील नहीं आते इनके सरकारी वकील। तो फिर सर ने, हम लोगों ने कहा सर एक अर्जेंसी फाइल कर दीजिए, हमारी डेट अगस्त में लग जाए जल्दी से। तो सर ने कहा कि चलो ठीक है, इसके लिए भी हम प्रयास करते हैं। तो यही आश्वासन आप लोग को क्या लग रहा है, कुछ उम्मीद है या अभी? तो बार बार आश्वासन ही मिलता है, हम लोगों को तो अभी कोई उम्मीद नहीं है कि हमें न्याय मिल जाएगा इतनी जल्दी, क्योंकि सर के हिसाब से ये था कि कोर्ट का मैटर है, कोर्ट में तो सालों साल मामला चलता रहता है, तो कोर्ट में पता नहीं कब तक चलाएंगे। और हम लोग इतने परेशान हैं, हमारे विकलांग भाई हैं जो मतलब इतने परेशान हैं, चल नहीं पाते, फिर भी किसी तरह से घिसटते आते हैं यहाँ पे। और कितनी बहनें हैं जो एकदम अपने मतलब छोटे छोटे बच्चों को लेकर आती हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं, किसी से उधार लेके किराए के पैसे नहीं होते फिर भी आते हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग सरकार से बस एक ही मांग कर रहे हैं, हमें न्याय दीजिए, हमें कोर्ट के बाहर ये किसी भी तरह से ना दे, क्योंकि ये हमारी गलती नहीं है, ये विभाग की गलती है। आज 2 साल पहले हम लोग नौकरी में होते, लेकिन हमारी नौकरी को इन लोगों ने इस तरह से, चाहे इसको गलत तरीके से इन लोगों ने सिलेक्शन किया, उसका नतीजा है, चाहे जो भी है, लेकिन ये हमारी गलती नहीं है। हमें अपना न्याय चाहिए और वो भी जल्दी चाहिए, हम कोर्ट के भरोसे नहीं बैठेंगे। तो अभी आप, तो मैम ये बताइए कि अभी आप लोग धरना यहाँ से उठा रहे हो? नहीं, हम लोग धरना नहीं उठाएंगे। हम लोग का प्रयास यही होगा कि हम लोग जब तक इन लोगों को पूरी तरह से निस्तारण का मामला नहीं आएगा, हम लोग धरना करते रहेंगे। अगर आप लोग धरना करेंगे तो पुलिस की तरफ से कार्रवाई होगी। देखिए पुलिस की भी मजबूरी है, उनको भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है, उनकी तरफ भी। पुलिस क्या करेगी, जेल में डालेगी, मारेगी, पीटेगी। हम लोग वैसे भी किसी काम के नहीं है सर, हमारे पास कुछ भी नहीं है। जहाँ जाते हैं लोगों की धिक्कार मिलते हैं, गालियाँ मिलती हैं कि अब तो इनको नौकरी, बस एक चुनावी जुमला था, कोई नौकरी वोकरी नहीं। मैम ऐसा नहीं बोलिए, आप वो टीचर्स हैं जो आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाएंगे, ये कल को कुछ बनेंगे, तो मैम इस तरह से ना बोलिए। अब देरी हो रही वो एक अलग बात है सर। अब लोगों का इस तरह से मतलब जैसे आसपास पड़ोस के लोग हैं वो ताने देते हैं कि नहीं ये तो मतलब ऐसे दिखावा था, एक चुनावी जुमला था, ये कोई नौकरी वोकरी नहीं है इनकी। तो सर हम लोग क्या करें बताइए। चलिए अब उम्मीद को दुनिया कायम है आप लोग को, और उम्मीद करते हैं शायद कोर्ट आप लोग की बात सुनाई। कुछ और भी लोग हैं सर, क्या बताइए क्या नाम है, कहाँ? मेरा नाम है मोरपाल सिंह, मैं बरेली से आया हूँ। सर मैं आपसे, आप मेरी बाइट ले रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी भर्ती है, ऐसी कौन सी नियुक्ति है जिसमें मेरिट के अंदर व्यक्ति को बाहर रखा जाता है? ऐसी कोई भर्ती है? कोई नहीं है। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं जो है आप बाहर हैं। भाई हमें सीधी बताइए, हम मेरिट के अंदर है, हमें ज्वाइनिंग दीजिए, सिंपल सीधी सी बात है। और लिस्ट में बाकायदा हमारी जो मेरिट है उससे नीचे तक की कट ऑफ दिखा रहे हैं और फिर भी हम बाहर हैं। क्यों भाई, इसका जवाब कौन देगा? क्या आपको देश की चिंता? इतने लोग यहाँ आ रहे हैं, पिछले 8 महीने से ये आंदोलन चल रहा है, एक व्यक्ति ने कितना कितना समय बर्बाद किया। क्या ये देश की प्रगति में कोई स्थान नहीं रखता? यदि नहीं रखता तो ठीक है, चलने दीजिए। आप क्यों नहीं आते हैं बात करने आइए, कौन जिम्मेदार है? हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, क्या वो इस देश का विकास चाहते हैं? मुझे तो नहीं लगता चाहते हैं। अगर चाहते होते तो ये देश का युवा क्या कर रहा है यहाँ? आप कहते हैं आप लोग इतने टाइम से चल रहा है ये मामला, तो संज्ञान लेना चाहिए और इंटरफेयर करना चाहिए उनको। देखिए कहते हैं कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में तो ये नियुक्ति पहले दिन से चल रही है। आपने 69,000 भर्ती कैसे कर दी? अगर आप कोर्ट में इतना ही विश्वास करते हैं तो पहले दिन से रोक देते। अब ये 68 ही क्यों कोर्ट की बात आती है? भाई आपने लिस्ट निकाली है, आपने नियुक्ति दी है, आप क्यों इन लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं? You are just fooling all of them. These are teachers. How can you say that these are teachers? आप बिल्कुल भी इस देश के जो है प्रगति में, उत्थान में बिल्कुल विश्वास नहीं करते। क्यों? आज आपने आश्वासन दे दिया, कल फिर आएंगे ये 3 दिन, 4-4, 5-5 दिन, 400-500, 500 किलोमीटर लोग से पूरे दिन खाना आना ना खा के यहाँ धरना दे रहे हैं। ये किसका नुकसान है? किसका नुकसान है? सिंपल सीधी बात बताइए भाई, संवैधानिक आरक्षण आपने दिया है, आपने क्यों लागू नहीं किया? आपने गलती मानी है तो सुधारोगे तो तुम ही, या मैं सुधार दूं, या कोई अधिकारी सुधारेगा? आपने किया, आप नियुक्ति दीजिए, खत्म हो जाएगी बात। क्यों वास्तव में इतनी भीड़ इकट्ठी करनी पड़ी है? चलिए हमारे साथ एक और भी हैं सर, क्या नाम है बताइए, क्या कहना चाहेंगे? हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये पूछना चाहते हैं कि हम पिछड़े और दलित जो छात्र हैं, क्या इलेक्शन के टाइम ही आपको इनकी ज़रूरत होती है? पिछले दलित अभ्यर्थी पिछले 2.5 साल से संघर्ष कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। इलेक्शन के टाइम आपने 6800 की एक लिस्ट निकाली और हमारे स्थानों पर 6800
जनरल लोग जो अवैध नौकरी कर रहे हैं 2.5 साल से, आप उनको सैलरी दे रहे हैं, आप उनको बाहर नहीं निकाल रहे हैं, और हम लोगों को, पिछले दलितों को आप कोर्ट के नाम पर गुमराह कर रहे हैं, हम लोगों की नियुक्ति के साथ आप लेट लतीफी कर रहे हैं। इससे यही मैसेज जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पिछड़ों के और दलितों के हितैषी नहीं हो सकते। ये केवल इलेक्शन के टाइम पर इन लोगों का मिसयूज करते हैं, और हम इनसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने पिछड़ों और दलितों को नियुक्ति नहीं दी तो ये पिछड़े और दलित रोड पर आ जाएंगे, सड़कों पर संघर्ष करेंगे, लेकिन नियुक्ति लिए बिना यहाँ से जाएंगे नहीं। तो जैसे कि आपने सुना इन अभ्यर्थियों में कितना गुस्सा था, और सरकार की मंशा पे भी इन्होंने सवाल उठाए साफ साफ कि जब इनकी नियुक्ति हो चुकी तो उनको पद क्यों नहीं दिया जा रहा। तो सरकार अगर इनकी नीयत में खोट नहीं है और इनको नियुक्ति देना चाहती है तो इस मामले को जल्द से जल्द संज्ञान लेकर निपटाए। किसी को शौक नहीं है इतनी गर्मी में धूप में आके यहाँ पे प्रदर्शन करने का। कैमरा पर्सन सलीम के साथ मैं मोहम्मद शाहिद खान, आप देखते हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे।